नमस्कार, राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को नवरात्रि के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में नवरात्रि के इस पावन पर्व की महत्वपूर्ण जानकारी, इसका महत्व एवं नवरात्रि पर पढ़ी जाने वाली सबसे प्राचीन और पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। 9 दिवस की 9 अधिष्ठात्री देवियाँ हर घर में पूजनीय हैं। इन्हीं नवदेवी के विशिष्ट मंदिर देश के विभिन्न स्थानों पर मौजूद हैं। नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा के किस रूप की होती है पूजा और क्या है माता रानी की महिमा, यह समस्त जानकारी आज के इस वीडियो में आपके समक्ष प्रस्तुत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे आध्यात्मिक सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करें तथा कमेंट्स में जय माता दी लिखें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैत्र शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्र वासंतिक तथा आश्विन शुक्ला प्रतिपदा से आरंभ होने वाले नवरात्रों को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। इन दोनों में समान विधि से शक्ति की उपासना की जाती है। इन दिनों महामाया, दुर्गा तथा कन्या पूजन का महत्व है। नवरात्रि पूजन प्रतिपदा से दशमी पर्यंत किया जाता है। प्रतिपदा के दिन घट की स्थापना करके तैलाभ्यग्न स्नान तथा नवरात्रि व्रत का संकल्प करके गणपति तथा मातृक पूजन करके ऋत्विक वर्ण की प्रतिज्ञा करनी चाहिए। फिर पृथ्वी का पूजन करके घड़े में आम के हरे पत्ते, दूर्वा, पंचामृत, पंचगव्य डालकर उसके मुंह में सूत्र बांधना चाहिए। घट के पास गेहूं अथवा जौ का पात्र रखकर वरुण पूजन करके माँ भगवती का आवाहन करना चाहिए। विधिपूर्वक भगवती का पूजन तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ करके कुमारी पूजन का भी महात्म्य है। देवी महात्म्य तथा दुर्गा सप्तशती के पाठ का क्रम दशमी तक करना चाहिए। घर के पास प्रतिपदा के दिन 9 धान्य बोने का भी विधान है। अंत में इन नवधान्यों की प्रसादी सिर पर चढ़ानी चाहिए। पंचमी के दिन उद्यंग ललिता व्रत भी करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी महातिथि मानी जाती है। नवदुर्गा पाठ के उपरांत हवन करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा महात्म्य के संदर्भ में लिखा है कि शुंभ, निशुंभ तथा महिषासुर आदि तामसिक असुरों की वृद्धि होने से देव समाज में व्याकुलता फैलने लगी। इससे छुटकारा पाने के लिए सब देवताओं ने चित्त शक्ति महामाया दुर्गा की उपासना की। देवी ने प्रसन्न होकर चैत्र तथा अश्विन शुक्ला प्रतिपदा से दशमी पर्यंत देवी पूजन तथा व्रत का विधान बताया। उसी दिन से देवी नवरात्र का उत्सव मनाने की परंपरा का प्रचलन हुआ है। आइए अब हम माँ दुर्गा के चरणों में अपना ध्यान लगाकर नवरात्रि की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। इस पौराणिक कथा के अनुसार सुरथ नामक राजा अपना राजकाज मंत्रियों को सौंपकर सुख से रहता था। कालांतर में शत्रु ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। मंत्री भी शत्रु से जा मिले। पराजित होकर राजा सुरथ तपस्वी के वेश में जंगल में रहने लगा। वहाँ एक दिन उसकी भेंट समाधि नामक वैश्य से हुई। वह भी राजा की तरह दुखी होकर वन में रह रहा था। दोनों महर्षि मेधा के आश्रम में चले गए। महर्षि मेधा ने उनके वहाँ आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया, यद्यपि हम लोग अपने स्वजनों से तिरस्कृत होकर यहाँ आए हैं, तथापि उनके प्रति हमारा मोह छूटता नहीं है।
इसका कारण हमें बताइए। महर्षि ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा, मन शक्ति के अधीन है। आदिशक्ति भगवती के विद्या तथा अविद्या दो रूप हैं। विद्या ज्ञान स्वरूपा है तो अविद्या अज्ञान रूपा। अविद्या मोह की जननी है। भगवती को संसार का आदि कारण मानकर भक्ति करने वाले लोगों को भगवती जीवन मुक्त कर देती हैं। राजा तथा समाधि नामक वैश्य ने देवी शक्ति के बारे में विस्तार से जानने का आग्रह किया तो महर्षि मेधा ने बताया, कल्पांत में प्रलय काल के समय क्षीर सागर में शेषशैया पर सो रहे भगवान श्री हरि विष्णु के कानों में मधु तथा कैटभ नामक दो राक्षस पैदा होकर नारायण की शक्ति से उत्पन्न कमल पर विराजित ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। ब्रह्मा जी ने नारायण को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास कर रही योग निद्रा की स्तुति की। परिणामतः तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत हुई। नारायण जी जाग गए। उन्होंने उन दैत्यों से 5000 वर्ष पर्यंत बाहु युद्ध किया। महामाया ने उन पराक्रमी दैत्यों को मोहपास में डाल रखा था। वे श्री हरि विष्णु जी से बोले, हम आपकी वीरता से संतुष्ट हैं, वरदान मांगिए। नारायण ने अपने हाथों उनके मरने का वर मांगकर उनका वध कर दिया। इसके बाद महर्षि मेधा ने आदिशक्ति देवी के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहा, एक बार सुरों तथा असुरों में 100 साल तक युद्ध छिड़ा रहा। देवताओं के स्वामी इंद्र थे तथा असुरों के महिषासुर। महिषासुर देवताओं को पराजित करके स्वयं इंद्र बन बैठा। पराजित देवता भगवान शंकर तथा श्री हरि विष्णु जी के पास पहुँचे। उन्होंने आप बीती कहकर महिषासुर के वध के उपाय की प्रार्थना की। भगवान शंकर तथा श्री हरि विष्णु को असुरों पर बड़ा क्रोध आया। वहाँ भगवान शंकर, श्री हरि विष्णु तथा देवताओं के शरीर से बड़ा भारी तेज प्रकट हुआ। दिशाएं जाज्वल्यमान हो उठी। एकत्रित होकर तेज ने नारी का रूप धारण कर लिया। देवताओं ने उसकी पूजा करके अपने आयुध तथा आभूषण उसे अर्पित कर दिए। इस देवी ने जोर से अट्टहास किया, जिससे संसार में हलचल फैल गई। पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे। दैत्यों के सैन्य दल सुसज्जित होकर उठ खड़े हुए। महिषासुर दैत्य सेना सहित देवी के सिंहनाद की ओर शब्दभेदी बाण की तरह बढ़ा। अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर देने वाली देवी पर उसने आक्रमण कर दिया और देवी के हाथों मारा गया। यही देवी फिर शुंभ तथा निशुंभ का वध करने के लिए गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी। शुंभ तथा निशुंभ के सेवकों ने परम मनोहर रूप धारण करने वाली माता भगवती को देखकर स्वामी से कहा, महाराज, हिमालय को प्रकाशित करने वाली दिव्य कांति युक्त इस देवी को ग्रहण कीजिए, कारण कि सारे रत्न आपके ही घर की शोभा पाते हैं। स्त्री रत्न रूपी इस कल्याणमयी देवी का आपके अधिकार में होना जरूरी है। दैत्यराज शुंभ ने भगवती के पास विवाह प्रस्ताव भेजा। देवी ने प्रस्ताव को ठुकरा कर आदेश दिया कि जो मुझसे युद्ध में जीत जाएगा मैं उसी का वरण करूंगी। कुपित होकर शुंभ ने ध्रुमलोचन को भगवती को पकड़ लाने के उद्देश्य से भेजा। देवी ने अपने हुंकार से उसे भस्म किया और देवी के वाहन सिंह ने शेष दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद इसी उद्देश्य से चंडमुंड देवी के पास गए। दैत्य सेना को देखकर देवी विकराल रूप धारण करके उन पर टूट पड़ी और सारे सैन्य दल को कुछ ही क्षणों में रौंद डाला। देवी ने
वहीं चंडमुंड को भी अपनी तलवार लेकर हूम शब्द के उच्चारण के साथ ही मौत के घाट उतार दिया। दैत्य सेना तथा सैनिकों का विनाश सुनकर शुंभ को बड़ा क्रोध आया। उसने शेष बची संपूर्ण दैत्य सेना को कूच करने के लिए आदेशित किया। सेना को आती देख देवी ने धनुष की टंकार से पृथ्वी तथा आकाश को गुंजा दिया। दैत्यों की सेना ने कालांतर में चंडिका, सिंह तथा काली देवी को चारों ओर से घेर लिया। इसी बीच दैत्यों के संहार तथा सुरों की रक्षा हेतु समस्त देवताओं की शक्तियाँ उनके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में आयुधों से सजकर दैत्यों से युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हो गईं। देव शक्तियों के आवृत महादेव जी ने चंडिका को आदेश दिया कि मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन दैत्यों का संहार करो। ऐसा सुनते ही देवी के शरीर से भयानक तथा उग्र चंडिका शक्ति पैदा हुई। अपराजिता देवी ने महादेव जी के द्वारा दैत्यों को संदेश भेजा कि यदि जीवित रहना चाहते हो तो पाताल लोक में लौट जाओ तथा इंद्रादिक देवताओं को स्वर्ग और यज्ञ का भोग करने दो, अन्यथा युद्ध में मेरे द्वारा मारे जाओगे। दैत्य कम मानने वाले थे। युद्ध छिड़ गया। देवी ने धनुष की टंकार करके दैत्यों के अस्त्र शस्त्रों को काट डाला। जब अनेक दैत्य हार गए तो महादैत्य रक्तबीज युद्ध के लिए आगे बढ़ा। वह अपने हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति से युद्ध करने लगा। इंद्री के वज्र प्रहार से उसके शरीर से रक्त बहने लगा तथा उसमें से उसी के समान पराक्रमी दैत्य पैदा होकर युद्ध करने लगे। देवी शक्तियों के प्रहार से इन दैत्यों के शरीर से भी ज्यों-ज्यों रक्त टपकता त्यों-त्यों उन्हीं के समान पराक्रमी दैत्य पैदा होते जाते, जिनसे जगत व्याप्त हो गया। इनसे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मेरे शस्त्र प्रहार से गिरने वाले रक्त बिंदुओं तथा उनसे उत्पन्न होने वाले दैत्यों का भक्षण करती हुई रणभूमि में विचरण करती रहो। इस प्रकार उस दैत्य का रक्त क्षीण हो जाने से वह स्वयं नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार नए दैत्य भी उत्पन्न नहीं होंगे। इतना कहकर चंडिका ने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने उसका रक्त अपने मुंह में ले लिया। रक्त बीज ने क्रुद्ध होकर देवी पर गदा का प्रहार किया, परंतु देवी को इससे कुछ भी वेदना न हुई। कालांतर में देवी ने अस्त्र शस्त्रों की बौछार से रक्त बीज का प्राणांत कर डाला। प्रसन्न होकर देवतागण नृत्य करने लगे। रक्त बीज के वध का समाचार पाकर शुंभ निशुंभ के क्रोध की सीमा न रही। दैत्यों की प्रधान सेना लेकर निशुंभ महाशक्ति का सामना करने के लिए चल दिया। महापराक्रमी शुंभ भी अपनी सेना सहित मात्र गणों से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। दैत्य लड़ते लड़ते मारे गए। संसार में शांति हुई और देवतागण प्रसन्न होकर देवी की स्तुति करने लगे। इस प्रकार घट स्थापना के बाद नवरात्रि के पावन पर्व पर माता भगवती देवी की आराधना के साथ साथ प्रतिदिन यह पौराणिक कथा अवश्य पढ़नी और सुननी चाहिए। पौराणिक साहित्य में 9 नामों से प्रकीर्तिता नवदुर्गा में प्रथम हैं माता शैलपुत्री। शैलपुत्री यानी हिमालय सुता भगवती माता पार्वती। माता शैलपुत्री का मंदिर मोक्ष नगरी काशी में वरुणा सरिता के निकट अवस्थित है। यहाँ देवी शैलपुत्री का सुंदर विग्रह है। हिमालय पुत्री होने से शैलपुत्री कहलाई माता के मंदिर पहाड़ों में भी द्रष्टव्य हैं। कश्मीर के झेलम के किनारे बारामूला में देवी शैलपुत्री का मंदिर मौजूद है, जो माता खीर भवानी की 9 बहनों में से एक हैं।
मंदिर प्रथा के अनुसार केवल कुमारी कन्याएं ही मुख्य मंदिर के भीतर भोग और स्वच्छता नियोजन का कार्य करती हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा और अर्चना की जाती है। देवी का यह स्वरूप इच्छा शक्ति और आत्मबल को दर्शाता है। उन्हें स्नेह, करुणा, धैर्य और इच्छा शक्ति का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माँ की उपासना लाल फूलों से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें गाय के दूध का शुद्ध घी अर्पित करना चाहिए। इसी प्रकार ब्रह्मचार्युतुम शीलम यस्याः स ब्रह्मचारिणी, अर्थात जो सच्चिदानंदमय ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति कराना जिसका स्वभाव हो वे ब्रह्मचारिणी हैं। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में ही कर्णघंटा क्षेत्र में माँ ब्रह्मचारिणी देवी का मंदिर भी मौजूद है। सदा नीरा माँ गंगा के किनारे बालाजी घाट पर स्थित इस मंदिर में श्री माता का सुखकर्ता, समृद्धिदायक और मनोकामना पूर्ण करने वाला विग्रह स्तुत्य है। इस प्रकार नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है। ब्रह्मा की इच्छा शक्ति और तपस्विनी का आचरण करने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। माँ की उपासना सफ़ेद फूलों से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें शक्कर का भोग लगाना चाहिए। नवरात्र के तीसरे दिन माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप माँ चंद्रघंटा की उपासना की जाती है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप साहस, वीरता और निर्भयता का प्रतीक है। वे बाघ की सवारी करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्यों और असुरों के साथ युद्ध में देवी ने घंटों की टंकार से ही असुरों का नाश कर दिया था। इनकी पूजा लाल फूल से करनी चाहिए। साथ ही उन्हें दूध या दूध से बनी मिठाइयों का भोग लगाना चाहिए। जो चंद्रमा की भांति शीतल, ज्ञान प्रकाशदायिनी है, उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। देवी चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र सुशोभित है। तमिलनाडु के कांचीपुरम में भगवती चंद्रघंटा के रूप में देवी पूजा की जाती है। वहीं त्रिवेणी संगम की नगरी प्रयागराज में और वाराणसी में भी माँ चंद्रघंटा का मंदिर स्थित है। नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से बुद्धि, वाणी और प्रखरता की शक्ति मिलती है। इनकी पूजा हरी वस्तुओं से करनी चाहिए। साथ ही मालपुए का भोग लगाना चाहिए। माना जाता है कि माँ कूष्मांडा ने ही पिंड से लेकर ब्रह्मांड तक का सृजन किया था। शास्त्रों में माँ कूष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के घाटमपुर कस्बे में देवी कूष्मांडा का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। यहाँ देवी पिंडी स्वरूप में दो मुख के साथ विराजी हैं। नवरात्र के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा होती है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से संतान संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। माता की उपासना पीले फूलों से करने के साथ ही उन्हें केले का भोग अर्पित करना चाहिए। स्कंद माता का आलय वाराणसी के जगतपुरा क्षेत्र के बागेश्वरी देवी मंदिर परिसर में है। देवी विग्रह की गोद में स्कंद बाल स्वरूप में विराजमान है। स्कंद माता का एक अन्य मंदिर विदिशा में है, जहाँ देवी दुर्गा की पूजा स्कंद माता स्वरूप में होती है। तमिलनाडु के सेलम के निकट स्कंदगिरी पर भी देवी दुर्गा स्कंद माता स्वरूप में पूजी जाती हैं। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी स्वरूप की पूजा की जाती है। यह ऋषि कात्यायन की पुत्री थी। इनकी पूजा करने से शीघ्र विवाह का वरदान मिलता है। यह स्त्री की ऊर्जा का स्वरूप भी है।
श्री राधा रानी के अधीन श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री धाम वृंदावन में माँ कात्यायनी का प्राचीन मंदिर स्थित है। महर्षि कात्यायन के तप से प्रसन्न देवी माँ ने उनके घर पुत्री स्वरूप में जन्म लिया था। मान्यता है कि कात्यायनी शक्तिपीठ पर श्री राधा रानी सरकार ने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए देवी की आराधना की थी। नवरात्रि के 7वें दिन देवी दुर्गा के 7वें स्वरूप माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता रानी के इस स्वरूप की पूजा करने से रोग, शोक और बाधाओं का नाश होता है। इसके अलावा नकारात्मक ऊर्जा और तंत्र मंत्र से छुटकारा मिलता है। इस दिन माता की उपासना सुगंध और धूप बत्ती से करें। साथ ही माता को गुड़ का भोग अर्पित करना चाहिए। देवी माता के 7वें स्वरूप के रूप में माँ कालरात्रि प्रतिष्ठित हैं। कालरात्रि स्वरूप में देवी ने असुरों का संहार किया, इसलिए उनकी प्रतिमा उग्र स्वरूप में पूजी जाती है। वाराणसी में माँ कालरात्रि का मंदिर दशाश्वमेध मार्ग पर स्थित है। बिहार के सोनपुर के नया गांव डुमरी में भी माँ कालरात्रि का प्रसिद्ध मंदिर है, जहां पिंडी रूप में माँ शक्ति स्थापित हैं। इस प्रकार नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी की पूजा होती है। माता महागौरी के भी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से मन चाहे विवाह और सुखद वैवाहिक जीवन का वरदान मिलता है। इस दिन माता की पूजा सफ़ेद फूलों से की जाती है। साथ ही माता को नारियल का भोग लगाया जाता है। देवी शक्ति के इस 8वें स्वरूप में पूज्य महागौरी माता की मुद्रा अत्यंत शांत और रूप गौरवर्ण है। सुप्रसिद्ध काशी विश्वनाथ के निकट स्थित अन्नपूर्णा देवी मंदिर में स्थापित विग्रह को माँ महागौरी की मान्यता दी गई है। कथा है कि महादेव को वर रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने कठोर तप किया था, जिससे उनका रूप कृष्ण वर्णी हो गया था। तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर जी ने गंगा जल से देवी की कांति को पुनः लौटाया था। इसी क्रम में नवरात्रि के 9वें दिन माँ दुर्गा के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी हैं। माता के इस स्वरूप की पूजा से मुक्ति, मोक्ष और समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। इस दिन माता की पूजा विभिन्न रंग के फूलों से की जाती है। साथ ही उन्हें काले तिल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। समस्त सिद्धियों की दात्री माँ सिद्धिदात्री हैं। नवम दिवस की अधिष्ठात्री देवी माँ सिद्धिदात्री का प्रसिद्ध मंदिर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। चतुर्भुज रूप में सिंहासनारूढ़ माता कमल पुष्प पर विराजमान हैं। भगवती सिद्धिदात्री का एक मंदिर वाराणसी में भी है, जहां देवी विग्रह कृष्ण वर्ण में स्थापित है। इस प्रकार नवरात्रि में 9 दिनों में प्रत्येक दिन माँ दुर्गा के विशेष रूप की पूजा और अर्चना की जाती है। भारतीय सनातन संस्कृति पर्व और उनको मनाए जाने का विधान शास्त्रों में व्यवस्थित किया गया है। इसमें धार्मिक परंपराओं के साथ ही वैज्ञानिक रहस्य भी छुपे हुए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हम सब पर माँ भगवती, माँ दुर्गा की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, शांति, समृद्धि, संपन्नता, सफलता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूँगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे राधे, जय माता दी।